welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Knowledge and Wisdom. So chapter का नाम है Knowledge and Wisdom. So chapter शुरू करने से पहले शुरू करते हैं intro of the chapter, which says once in ancient times 4 Brahmins went all over the world to earn money and be rich. So एक बार की बात है बहुत पुराने समय की, जहाँ पे 4 ब्राह्मण्स थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया था ताकि वो लोग पैसा कमा सके और अमीर बन सके. लेट्स रीड टू नो व्हाट हैपेंड दैट विद देम that led to demise of 3 of them and how the 4th one saved himself. तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनमें से 3 जो थे they were demised और जो 4th वाला था वो कैसे बच गया, कि उसने कैसे अपनी जान वहाँ पर बचाई. सो शुरू करते हैं. Once there were 4 Brahmins living in a village. कि एक बार की बात है 4 ब्राह्मण जो थे वो एक विलेज में रहते थे. They were very good friends, कि वो चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. 3 of them were great scholars and well educated, whereas the 4th one was illiterate but had a practical knowledge. कि उनमें से 3 जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पर जो 4th वाला था वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत सारी थी. One day they met and decided to travel around the world to earn wealth and be rich. तो एक बार जब वो लोग मिले तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पूरा वर्ल्ड घूमेंगे और पैसा कमाएंगे ताकि हम लोग भी अमीर बन सके. राइट. So they started their journey and within a short period earned a lot of money. कि उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट करी जिसमें कि एक बहुत छोटे से टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसों का कमा चुके थे. One day when illiterate Brahmin went for a bath, one of them 3 Brahmins said, "We are great scholars, we can read Vedic books." कि हम तीनों जब एक बार की बात है जब जर्नी शुरू ही हुई थी तो जो इलिटरेट ब्राह्मण था उन चारों में से वो नहाने के लिए गया, तो तब उनमें से उन तीनों में से एक ब्राह्मण जो है उसने बोला कि हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम लोग वैदिक बुक्स जो है उन्हें लिख सकते हैं. राइट. आफ्टर दैट वैदिक बुक्स एंड स्प्रेड द नॉलेज, बट वाई शेयर आर अर्निंग विद द 4th वन. ही नोज नथिंग, बट द अदर 2 डिड नॉट अग्री विद हिम एंड वन ऑफ देम सेड नो वी कांट डू दैट. तो अब उसने बोला कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो हम लोग उस नॉलेज को यूज़ करके एक वैदिक बुक लिख सकते हैं और उसके थ्रू अपनी नॉलेज जो है उसको बांट सकते हैं. राइट. पर वाई शेयर आर अर्निंग विद द 4th वन, ही नोज नथिंग. पर उसने कहा कि इसी के साथ साथ कि हमारा जो 4th पार्टनर है उसके साथ हम उस पैसे को शेयर नहीं कर सकते जो कि हम वैदिक बुक को लिखकर कमाएंगे, क्योंकि उस 4th ब्राह्मण को कोई भी नॉलेज नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है. राइट. But the other 2 did not agree with him. पर जो बाकी के 2 ब्राह्मण थे वो उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उन दोनों में से एक ने यदि कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते. He too is our friend. तो वो भी हमारा फ्रेंड है. We have grown up together. We can't abandon him like this. कि हम लोगों ने साथ में मिलकर ऐसे मेहनत करी है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम उसको बीच में ऐसे धोखा नहीं दे सकते. राइट. इवेंचुअली ऑल ऑफ देम अग्री टू बी विद हिम एज डियर फ्रेंड्स. और एंड में क्या हुआ, उन्होंने एग्री किया कि हम चारों ही अच्छे दोस्त मिलकर बने रहेंगे. एंड द 4 कंटिन्यूड देयर जर्नी. सोन दे रीच्ड अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट ऑन द वे. अब उन चारों ने अपनी जर्नी जो है उसको कंटिन्यू किया और बहुत जल्द वो एक हरे भरे घने जंगल में पहुंच गए. There were birds, reptiles and wild animals in the forest. I don't have any intention to go through the forest. It is full of wild animals, said the first Brahmin. तो अब क्या हुआ, जो वो फॉरेस्ट था, हरा भरा जंगल था, वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे बर्ड्स के, रेप्टाइल्स थे, बहुत सारे जंगली जानवर भी थे. तो उनमें से जो पहला ब्राह्मण था उसने बोला कि मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो है. Well, said the 4th, we have no option. तो 4th वाला जो ब्राह्मण था उसने बोला कि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पर जाना ही
पड़ेगा. Moreover, the animals will be too busy to notice us at this time. कि इस बहुत ज़्यादा हमारे animals जो है वो इस टाइम busy होंगे क्योंकि वो हमें notice कर रहे होंगे. We should try moving first and fast and quickly. कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जल्दी जल्दी चलें और शांति बनाकर चलें. It is better to cross the forest till the day last. कि अच्छा रहेगा अगर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फॉरेस्ट को पार करें और अंधेरा होने से पहले हम ये फॉरेस्ट जो है उसको पार कर लें, राइट. आफ्टर दैट दे वर हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन दे सेट फॉर रेस्ट अंडर अ लार्ज ट्री. अब वो लोग अपना फॉरेस्ट जो है उसको आधे से ज़्यादा पार कर चुके थे और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे. They saw some bones spreading on the ground. अब उन्होंने देखा ग्राउंड पर कि कुछ बोन्स, कुछ हड्डियों के टुकड़े जो है वो वहाँ पर पड़े हैं, राइट. After that, hey, look at the bones. I can connect these and make whole skeleton of this animal, said the eldest Brahmin. अब उनमें से जो सबसे बड़ा ब्राह्मण था, सबसे बूढ़ा ब्राह्मण था, उसने बोला कि इन बोन्स की तरफ देखो, मैं इन्हें कनेक्ट करके एक पूरा स्केलेटन जो है वो यहाँ पर बना सकता हूँ उस एनिमल का. He murmured some mantras and changed the bones into a skeleton. अब उसने कुछ मंत्र जो है वो बड़बड़ाए, murmured मतलब बड़बड़ाए, राइट, और उन बोन्स को एक स्केलेटन में चेंज कर दिया. I can give it skin, flesh and blood, said second Brahmin, and gave the skeleton a body with skin. So, I can give skeleton flesh and blood, said second Brahmin, and gave skeleton and a body with skin, flesh and blood. तो जो दूसरा ब्राह्मण था उसने बताया कि मैं इस स्केलेटन को स्किन, फ्लैश और ब्लड भी दे सकता हूँ. तो उसने उसे स्किन, फ्लैश और ब्लड जो है वो दे दिया. इट वॉज फाउंड द बॉडी ऑफ अ लायन. और जैसे ही सेकेंड ब्राह्मण ने उसे स्किन, फ्लैश और ब्लड दिया वैसे ही उन्हें पता चला कि वो जो बॉडी है वो एक लायन की है, राइट. आफ्टर दैट दे ऑल वर हैप्पी टू सी इट. दे एडमायर्ड देयर नॉलेज. अब वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा प्रेज करने लगे. The third one said, "You would be surprised if I say I can give life to it." अब जो तीसरा ब्राह्मण था उसने बोला कि तुम लोग ये जानकर शायद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इसे लाइफ भी दे सकता हूँ, मैं इसे जिंदा भी कर सकता हूँ, राइट. The fourth Brahmin, who was not learned, interpreted immediately, "Wait, don't do that. We believe you can do this, but it's dangerous." तो अब जो फोर्थ ब्राह्मण था जिसको कोई भी नॉलेज नहीं थी, जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बोला कि नहीं रुको, ऐसा मत करना, हमें पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो बट ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. The third Brahmin replied to it, "Having the power and not using it is a sin." अब the third ब्राह्मण था उसने बोला कि अगर हम मेरे पास पावर है और मैं उसे यूज नहीं करूंगा तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी, राइट. दिस इज एन आर्ट एंड लेट मी परफॉर्मिंग. तो उसने बोला कि ये मेरी कला है और मुझे इसे परफॉर्म करने दो. वाई डोंट यू लेट मी शो द पावर ऑफ माई नॉलेज. कि तुम मुझे मेरी नॉलेज की जो पावर है वो क्यों नहीं दिखाने दे रहे हो. द फोर्थ ब्राह्मण सेड, "इट इज अ लायन, इफ इट विल किल अस. इफ यू इंसिस्ट, let me just climb the tree before you do this." Then the third Brahmin, using his powers, chanted mantras, brought the lion to life. अब जो फोर्थ ब्राह्मण था उसने बोला कि अगर ये एक लायन है और ये हम सबको मार देगा अगर ये जिंदा हो गया, पर अगर ये तुम अब भी करना चाहते हो तो ठीक है, तुम तीनों करो, इससे पहले मुझे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम तीनों करते रहना, राइट. तो जो ब्राह्मण था उसने अपने मंत्रास जो है वो जपना शुरू किए और उसने लायन को एक लाइफ दे दी और वो जिंदा हो गया. As soon as the lion came to life, it roared loudly with hunger. अब जैसे ही जो लायन था वो जिंदा हुआ उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ा, because he was very much hungry, right? So he looked around for something to eat. He pounced on the three Brahmins who stood there terrified and frozen. अब जैसे ही वो लायन जो है वो जिंदा हुआ और उसने दहाड़ा तो उसने इधर उधर देखा
कि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, बट ही डिडंट फाउंड एनीथिंग। इंस्टेड ऑफ द थ्री ब्राह्मण्स जो उसके पास में खड़े थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और फ्रोजन थे। फ्रोजन मीन्स वो लोग एक ही जगह पर जमकर खड़े हो गए थे, स्टिल हो गए थे, क्योंकि वो उस लायन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, राइट। लायन किल्ड ऑल देम एंड डिवोर्ड द फ्लैश। अब लायन जो था उसने हम तीनों को मार दिया और उनका फ्लैश जो था उसे कंज्यूम कर लिया। The fourth Brahmin watched it all. He was very sad. He cried bitterly, but now nothing could be done. जो फोर्थ ब्राह्मण था उसने वो सब देखा ऊपर ट्री पर बैठकर, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और वो रोने भी लगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो अपने तीनों दोस्तों को बचाने के लिए कर सकता था। When the lion went away into the forest, he came down from the tree and went back home with a heavy heart. अब जब लायन ने देखा कि जो फॉरेस्ट है, लायन ने देखा कि वो फॉरेस्ट है, वो उस तरफ चला गया, तो जो वो फोर्थ फ्रेंड था वो नीचे आया, उसने देखा इधर उधर, उसे उसके दोस्त नहीं दिखाई दिए और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और उसने अपना सामान उठाया और वो अपने घर की तरफ वापस चला गया, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर। लेट्स रीड द story, let's read the moral of this chapter. So let's read the moral of this chapter now, which says knowledge about wisdom is worthless. तो ऐसी नॉलेज जिसको यूज करने का तरीका हमें ना पता हो वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, राइट। जैसे कि हमने देखा कि वो तीन जो ब्राह्मण से वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, राइट, पर उस नॉलेज को उन्होंने सही तरीके से यूज नहीं किया जिसका रिजल्ट उन्हें मिला, right? So this was the story. That was all. I hope you all have learned something. So thank you so much and have a great day ahead.